गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे गणित और गणित में हमने 5वीं और 17वीं प्रश्नावली का अध्ययन कर लिया। आज पढ़ेंगे हम तीसरी प्रश्नावली जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। देखो बहुपद क्या होते हैं। बहुपद से पहले हम देखेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक क्या होते हैं कि जब हम चर और अचर व चर को मूलभूत संक्रियाओं के रूप में हम क्या कर सके, व्यक्त कर सके, तो वही क्या कहलाता है, आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने लिया 4x, तो ये 4x है वो क्या कहलाएगा, आपका बीजीय व्यंजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक, जिसमें 4 तो क्या हो गया, अचर, और x क्या हो गया, चर। अचर का मतलब क्या हो गया कि जिसका मान बदलता नहीं हो, अर्थात इसको बोलेंगे कांस्टेंट। क्या कहेंगे? कांस्टेंट। और चर का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल, अर्थात जिसका मान क्या होगा, बहुत भिन्न भिन्न होंगे। अर्थात जो मान वो क्या होते रहेंगे, परिवर्तित होते रहेंगे। तो अचर और चर के रूप में लिखना क्या कहलाता है, आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है। अर्थात चर और अचर को मूलभूत संक्रियाओं के रूप में हम क्या कर सके, व्यक्त कर सके, वही क्या कहलाता है, आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है। और एग्जांपल के लिए आपने क्या लिया, 4x लिया, तो 4x में क्या हो गया, अचर, और x क्या हो गया, चर। अचर को इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट और चर को बोलते हैं वेरिएबल। तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, आपका बीजीय व्यंजक कहलाएगा। इसी प्रकार जैसे आपने लिया 3x प्लस 2, 4x स्क्वायर प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो ये जो सभी हैं वो क्या कहलाएंगे, आपकी बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। अब देखते हैं कि जब चर है, क्या है, चर, x आ गया, या मान लो आपने ये माना कि ax माना, ax, तो इसमें जो a है वो तो क्या कहलाएगा, आपका अचर, और x वो क्या कहलाएगा, चर। क्या कहलाएगा, चर। इसी प्रकार आपने लिखा by, तो b तो क्या कहलाएगा, आपका अचर अर्थात कांस्टेंट, और y क्या कहलाएगा, वेरिएबल। क्या कहलाएगा, वेरिएबल। तो ये क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। अब जब बीजीय व्यंजक में जो चर है उसकी जो घात है, क्या है, घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। कि फॉर एग्जांपल के लिए आपने लिया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बहुपद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है, 2, x की घात कितनी है, 2, x की घात 1, कितनी है, 1। तो जब क्या हो, चर पद है अर्थात चर है, उसकी जो घात है वो क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुपद। अब बहुपदों को दर्शाने का एक तरीका होता है कि जो चर दे रखे हैं उनको क्या करेंगे, डिनोट करते हैं। कि जैसे ये दे रखा है, तो आपने ये बता दिया कि p है, तो चर क्या है, x, तो px इक्वल टू क्या हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। इसी प्रकार आपने लिए जैसे 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस t, तो यहाँ पे आपने मान लिया इसको q मान लिया, तो चर क्या है, t, तो क्या हो जाएगा, qt बराबर है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस t। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। बहुपद कब होंगे, कि जब इनकी जो चर है उनकी घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। अब देखो एक बात, ये है आपने बीजीय व्यंजक x प्लस a बटा x, ठीक है, एंड रूट x प्लस 2, ये दोनों भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। क्या है, बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसको क्या लिखोगे, x प्लस x की पावर माइनस 1, ठीक है, इसको क्या लिखोगे, x 1/2 प्लस 2, क्योंकि पावर रूट घटाओ तो क्या लग जाएगा, 1/2। तो देखो यहाँ पे जो चर है उनकी जो पावर है, घात है, वो क्या आ रही है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। यदि पूर्ण संख्या नहीं है, चर की घात है, तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद नहीं होगा, अर्थात बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद के लिए क्या होना चाहिए कि जो चर है उनकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए।
अब देखो इसमें जो पद है बहुपद है उनको भी किसके आधार पर, पदों के आधार पर, किसके आधार पर है, पदों के आधार पर। पद क्या होते हैं कि जैसे मान लो ये देख लिया आप 3x + 2, तो ये भी क्या है, एक पद है, और ये भी क्या है, पद, क्या है, पद। तो ये क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। इन पदों के आधार पर देखो कि जब किसी बीजीय व्यंजक में केवल एक ही पद हो, जैसे आपने लिया 3x, क्या लिया 3x, तो वो क्या कहलाएगा, वो बहुपद क्या कहलाएगा, एक पदी है, क्या कहलाएगा, एक पदी है। तो ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल्स, अर्थात एक पदीय कहलाएगा। जब क्या हो कि बीजीय व्यंजन में केवल क्या हो, केवल अर्थात वह बहुपद जिसमें एक ही पद हो तो क्या कहलाएगा, एक पदीय। अब मान लो आपने ले लिया दो पद है, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा, द्विपदीय, अर्थात बाइनोमियल्स, क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। अब मान लो इसके अंदर तीन पद है, 3x + 4y + 2, 3x + 4y + 2, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिपदीय, अर्थात ट्राइनोमियल्स। तो पदों के आधार पर कितने कैसे होते हैं, पदों के अनुसार जितने पद है वो उतने क्या कहलाएगा, वो पदीय बहुपदीय कहलाएगा। एक पद है तो एक पदीय बहुपद, दो है तो द्विपदीय बहुपद, तीन है तो त्रिपदीय बहुपद। अब आप बताओ जो 5 होता है, जैसे मान लो आपने कोई नंबर लिया 5, तो ये बहुपद है क्या, ये बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद होता है, अचर बहुपद। कैसा होता है, अचर बहुपद कहलाता है कि 5 है तो 5 क्या बहुपद है, लेकिन बहुपद कौन सा है, अचर बहुपद होता है। कैसा होता है, अचर बहुपद होता है। 0 है तो वो क्या कहलाएगा, शून्य पद कहलाएगा, क्या कहलाएगा, शून्य पद, अर्थात शून्य अचर पद कहलाते हैं। अब इनकी जो घात है उनके आधार पर देखते हैं, इनकी जो चर है उनकी घातों के आधार पर। सबसे पहले आपने लिया 5, तो ये क्या कहलाएगा, शून्य घात पद कहलाएगा, शून्य घात पद कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि किसी भी व्यंजक हो, संख्या हो या कुछ भी हो, उसकी जो पावर 0 हो, क्या हो, पावर 0, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो आप 5 × x की पावर 0 लगा सकते हो, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे x की पावर घात है वो कितनी हो गई, 0। कितनी हो गई, 0। अर्थात शून्यतर जो पद होता है वो कौन सा होता है, शून्य पद, शून्य घात पद कहलाता है। तो इस प्रकार से 5 क्या हो गया, शून्य घातीय पद हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है कि जब पावर कितनी हो, चर की केवल 1 हो, पावर कितनी हो, 1 हो, अर्थात जैसे आपने उदाहरण लिया 3x + 2, तो ये क्या कहलाएगा, एक घातीय पद, एक घातीय पद, अर्थात रेखिक पद। क्या कहलाएगा, रेखिक पद कहलाता है। अर्थात रेखिक पद को लिखने का तरीका होता है ax + b। क्या होता है, ax + b। और ये ध्यान रखना है कि a = 0 नहीं होना चाहिए, कि a का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको a घातीय रेखिक पद को लिखने का तरीका क्या होता है, ax + b = 0। तो ये क्या कहलाता है आपका रेखिक पद। क्या कहलाता है, रेखिक पद। कब होगा, जब चर की घात कितनी हो, केवल 1 हो। अब जब चर है उसकी घात है 2, कितनी, 2। उदाहरण के लिए जैसे आपने लिया 3x² + 4x + 5, तो यहाँ पे देखो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। कितनी है, 2। तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्यों, क्योंकि x जो चर है उसकी अधिकतम
घात कितनी है 2, अर्थात पावर कितनी है 2, तो ये क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद कहलाता है, अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। क्या कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। 3 हो तो क्या कहलाएगा, मान लो 3 दिया हुआ, हाँ सॉरी, इसको लिखने का तरीका क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये क्या कहलाता है आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। और यहाँ भी क्या होना चाहिए, a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, a का मान क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। अब जब आपके पास में किसी भी बहुपद की पावर क्या हो अधिकतम 3 हो, कितनी हो 3, तो वो कौन सा हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद, क्या पढ़ेंगे द्विघात बहुपद पढ़ेंगे। और द्विघात बहुपद क्या होता है कि जिसको हम ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिख सके, वो क्या कहलाता है आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। इस रूप में कि जिस बहुपद को हम क्या लिख सके ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिख सके, वो क्या कहलाता है आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाते हैं द्विघात बहुपद कहलाते हैं। अब यहाँ पे हम द्विघात अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की क्या फाइंड करेंगे, जीरोज फाइंड करेंगे, अर्थात जीरोज का मान ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे कि यहाँ पे हम x की वैल्यू ऐसी रखेंगे, क्या रखेंगे x की जो मान है ऐसे रखेंगे जिससे उनका इक्वल क्या आ जाए 0 आ जाए, क्या आ जाए 0, तो वो क्या कहलाएंगे उनके जीरोज कहलाएंगे, अर्थात द्विघात बहुपद का क्या कहलाएगा जीरोज कहलाएगा, अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का क्या कहलाएगा जीरोज कहलाएगा। देखो फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास में दी हुई है 3x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब सपोज आपने x की वैल्यू क्या रखी 1 रखी, क्या रखी 1, तो रख के देखो 3 इंटू 1² प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो कितना आ गया 3 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ पे तो कितना आ गया 10 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, जो x इक्वल टू आपने 1 माना है वो क्या है द्विघात बहुपद का जीरोज नहीं है। अब रखते हैं -1, क्या रखते हैं -1, देखो 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इंटू सॉरी प्लस 4 इक्वल टू 0, क्या हो गया 3 -2 प्लस 4 इक्वल टू 0, फिर भी क्या हो रहा है जीरोज नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या नहीं इसका जीरोज नहीं है। तो जब तक आपका द्विघात बहुपद है अर्थात पॉलिनोमियल्स है उसका क्या ना आ जाए x की वैल्यू ऐसी ना आ जाए जिससे वो क्या हो सके जीरोज हो सके, तो वही क्या कहलाएंगे उनके जीरोज कहलाएंगे, अर्थात x के मान कहलाएंगे। अब देखो हाँ ये यहाँ पे जो a b और जो c है, ए सी तो क्या हो गया अचर हो गया, क्या हो गया अचर। ए और बी और यहाँ पे क्या करेंगे गुणांक, क्या होते हैं ये गुणांक, क्या बोलते हैं इनको गुणांक। तो x² का जो गुणांक है वो तो क्या हो गया ए हो गया, x का जो गुणांक है वो क्या हो गया बी हो गया, अर्थात कोफिशिएंट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं कोफिशिएंट कहलाते हैं। x² का कितना हो गया a और x का क्या हो गया b और c क्या है अचर पद है, क्या है अचर पद, तो यहाँ पे क्या करेंगे गुणांक। अब देखेंगे हम जीरोज का योग, इसका किसी भी बहुपद में जीरोज का योगफल अर्थात शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योगफल। मान लो शून्यांक है वो आपके आ गए एल्फा, एक तो आ गया एल्फा एक क्या गया बीटा, क्या गया कि मानना कि आपके जो शून्यांकों का जो योग शून्यांक है किसी भी द्विघात बहुपद की वो आ गया अपने के, एक तो आ गया एल्फा एक क्या गया बीटा, तो इनका योगफल देखो कैसे होता है। शून्यांकों का योगफल अर्थात एल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि आपने क्या बना एक एल्फा एक क्या बना बीटा, बराबर होता है माइनस
माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे हुए अचर पद। क्या होता है? एक्स का गुणांक बटे हुए अचर पद। सॉरी गलत हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस, ये तो सूत्र में दिया हुआ माइनस एक्स का गुणांक बटे हुए एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो x का गुणांक यहाँ पे क्या है? b, तो क्या लिख सकते हो? माइनस बी बटावा ए, माइनस बी बटावा ए, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया? माइनस बी बटावा ए। इसी प्रकार शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल क्या लिखेंगे? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक सॉरी अचर पद बटे हुए एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद यहाँ पे क्या है? सी बटे हुए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, तो क्या होता है? सी बटावा ए। क्या होता है? सी बटावा ए। इंग्लिश में देखो सम ऑफ जीरोज अर्थात अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? माइनस बी अपॉन ए। शून्याङ्कों का योगफल अर्थात मल्टीपल ऑफ शून्याङ्क या प्रोडक्ट ऑफ शून्याङ्क, प्रोडक्ट ऑफ शून्याङ्क सॉरी शून्याङ्कों का गुणनफल, गुणनफल शून्याङ्कों का गुणनफल क्या बोलेंगे? मल्टीपल ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? कोस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अर्थात यहाँ पे जो कोस्टेंट हो क्या है? सी, और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है कोफिशिएंट हो कितना है? ए, कितना है? ए। क्या हो गया? सी अपॉन ए, और यहाँ पे क्या आ गया? माइनस बी अपॉन ए। तो इस बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो इससे पहले कि अब इनका मान योगफल करने के लिए क्या फाइंड करने पड़ेंगे आपको? शून्याङ्क। क्या फाइंड कर पड़ेंगे? शून्याङ्क अर्थात जीरोज फाइंड करने के लिए हमारे पास में 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 3, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे आज गुणनखंड मेथड। जीरोज फाइंड करने के 3 मेथड है। एक तो कौन सा है? गुणनखंड मेथड, एक है क्या? स्क्वायर मेथड, एक होता है सीधी तरह तरह सूत्र मेथड होते हैं। अब यहाँ पे हम नॉर्मल लिखेंगे कौन सा? गुण फैक्टर मेथड अर्थात गुणनखंड मेथड। देखो कि आपके पास में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्वेश्चन दिया हुआ है इक्वल टू 0, और इसके क्या फाइंड करने आता है? क्या ज्ञात करना है? जीरोज फाइंड करने हैं। तो जीरोज फाइंड करने का देखो कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, ये तो देखो क्या हो गया? ए एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया? बी एक्स, और ये क्या हो गया? सी। अब इनके पास में चिन्ह नहीं, यहाँ पे किसका आ गया? माइनस, यहाँ पे किसका आ गया? माइनस। तो ये तो हो गया ए, ये क्या हो गया? बी, और ये क्या हो गया? सी। अर्थात अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? केवल 1। एक्स का गुणांक कितना है? 2, अर्थात माइनस 2, और सी कितना है? माइनस 8। सी कितना है? माइनस 8। ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे कि बी के ऐसे टुकड़े करने हैं, किसके? बी के ऐसे टुकड़े करने हैं अर्थात बी के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनका योग करने पर अर्थात जोड़ने पर और घटाने पर, क्या करने पर? जोड़ने और घटाने पर तो कितना आना चाहिए? माइनस के 2 आने चाहिए। कितने आने चाहिए? माइनस के 2। कब? उनका जोड़ और बाकी करने पर तो कितना आना चाहिए? माइनस के 2, और गुणा करने पर अर्थात उन फैक्टरों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए? ए सी के बराबर आना चाहिए। अर्थात यहाँ पे ए कितना है? 1, और यहाँ पे कितना है? 8, जो किसका? माइनस का। किसका? माइनस का। अर्थात क्या हो गया कि बी के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ और बाकी करने पर कितना आना चाहिए? माइनस के 2, माइनस के 2,
और उनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए माइनस के 8 अर्थात v के ऐसे फैक्टर करने हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन और एडिशन करने पर तो कितना आना चाहिए माइनस के 2 और उनको मल्टीपल करने पर कितना आना चाहिए माइनस के 8। तो देखो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ माइनस के 4 और प्लस के 2 कितने बच गए माइनस के 2। तो बताओ जोड़ और बाकी करने पर कितना आ गया माइनस के 2 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करते हैं, किसको 4 को और 2 कितना आ गया 8 आ गया। यहाँ पे चिन्ह किसका है माइनस का, यहाँ पे प्लस का, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस। तो ये क्या हो गया हमारे इस माइनस 2 की क्या हो गई फैक्टर हो गए अर्थात टुकड़े हो गए। कितना आगे माइनस 4x प्लस 2x। इसके बाद में क्या करेंगे दो की जोड़े बनाएंगे अर्थात पेयर बनाएंगे। अब इसमें कॉमन लो, क्या कॉमन ले लिया आपने x कॉमन ले लिया, क्या बच गया ब्रैकेट में x माइनस 4। यहाँ आपको ऐसा कॉमन लेना है, क्या करना है यहाँ आपको ऐसा कॉमन लेना है कि ब्रैकेट के अंदर x माइनस 4 ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए x माइनस 4 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे आप कॉमन ले लो 2, तो क्या बच गया x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक आ गया आपके पास में फैक्टर x प्लस 2 और एक आपके पास में आ गया x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू एक बार 0 रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना आ गया माइनस 2 और x इक्वल टू कितना आ गया प्लस 4। तो एक जीरो तो कितना आ गया आपका माइनस 2 आ गया, कितना आ गया माइनस 2 आ गया, और एक जीरो आपका कितना आ गया प्लस 4। तो ये यहाँ से ये क्या कहलाएंगे इससे द्विघात इक्वेशन के अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के क्या कहलाएंगे जीरोज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ये शून्यांक कहलाएंगे, क्योंकि अब इन दोनों को रखोगे या तो माइनस 2 रखोगे या क्या रखोगे प्लस 4, तो इनका जोड़ और बाकी करने पर क्या आएगा 0 ही आएगा। करके देख लो तो माइनस यहाँ पे आपने x की वैल्यू 2 रखी, ठीक है, तो कितना 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2 और माइनस 8, 4 माइनस कितना हो गया प्लस 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस माइनस 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो देख लो तो ये क्या कहलाते हैं इसके जीरोज कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे क्वेश्चन दिया होगा, ये तो हो गई शून्यांक याद कीजिए। अब आपको ये सत्यापित करना है या सिद्ध करना है कि शून्यांकों का योग क्या है, शून्यांक एवं गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसकी सत्यता की जांच करनी है। देखो कैसे करोगे, पहले हम करेंगे शून्यांकों का योग। क्या करेंगे शून्यांकों का योग। अब देखो आपके पास में सीधा शून्यांक कितना है -2 और ये कितना है +4, कितना आ गया +2। ये तो आपका डायरेक्ट हो गया कि शून्यांकों का योग कितना हो गया +2 -2 और +4 कितना हो गया +2। अब करेंगे जो मेथड है सूत्र है क्या, शून्यांकों का योग अर्थात सम ऑफ जीरोज क्या होता है शून्यांकों का योगफल सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या बताया था -b/a। अब देखो -b माइनस तो फॉर्मूले में माइनस b, देखो इस द्विभाजक में इक्वल में क्या है b, चिन्ह के साथ में लेना है b कितना है 2 और 2 के साथ में साइन किसका है माइनस का, तो -2 अपॉन a कितना है 1, तो a कितना हो गया 1, क्योंकि यहाँ पे a का मतलब क्या है गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 अर्थात कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना आ गया 1। तो माइनस कितना हो गया प्लस और +2 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ गया 2। तो देखो आपने सीधा डायरेक्ट योग किया था तो भी कितना आ रहा है +2 आ रहा है, और शून्यांकों का योगफल सूत्र से क्या अल्फा प्लस बीटा से तो भी कितना आ रहा है 2। तो पहली चीज तो हमारे जो योगफल वो तो क्या हो गई सही हो गई। इसके बाद में देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है,
देखो शून्यांक कितने, माइनस के 2 और प्लस के 4, तो -2 इंटू 4 बराबर कितना आ गया, -8। शून्यांकों का गुणनफल कितना आ गया, -8। अब देखेंगे उससे अल्फा इंटू बीटा से बराबर क्या होता है, c बटे वे ए। सी बटे वे ए, सी यहाँ पे क्या है, अचर, अचर का मान कितना है, -8, ठीक है, अपॉन ए, अर्थात ए का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 अपॉन ए बराबर कितना आ गया, -8। तो देखो दोनों कैसे आ रहे हैं, इसके भी -8 आ रहे हैं और ऐसे करने पर कितने आ रहे हैं, -8। तो इस प्रकार से हमारी क्या होगी, शून्यांकों की योगफल और गुणनफल की सत्यता की क्या होगी, जांच होगी। अर्थात हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। अर्थात हमने जो जीरोज फाइंड किए हैं, अर्थात जीरोज ज्ञात किए हैं, उनमें जो मध्य जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। इसके बाद में है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल, अर्थात प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज में क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। इसके बाद में सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि जब आपको शून्यांक दिए हुए, क्या दिए हुए हैं, शून्यांक दिए हुए हैं और आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है, अर्थात द्विघात समीकरण बनाना है। फॉर एग्जांपल के लिए आपको दिए गए हैं कितना है, जैसे मान लो आपके पास में -3 और 2, -3 और 2 ये दिए गए हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2। आपको यहां पे दिए गए शून्यांकों का योगफल, ये तो क्या है, शून्यांकों का योगफल तो कितना है, -3, और आपको दिए गए हैं शून्यांकों का गुणनफल बराबर 2। क्या दिए गए हैं, शून्यांकों का योगफल दिया गया है और शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है, और आपको क्या क्या बताना है, द्विघात इक्वेशन बतानी है, अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को दर्शाना है, और या द्विघात बहुपद को दर्शाना है। क्या आएगा, तो देखो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अर्थात क्या लिखते हो आप, अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b अपॉन ए, -b अपॉन ए होता है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान आपके पास में दिया हुआ है, शून्यांकों का योगफल कितना, -3 बटा 1 मान सकते हैं, बराबर क्या हो गया, -b बटा a, समीकरण नंबर 1। ये क्या गया आपका, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ये तो क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c बटे वे a, अर्थात c अपॉन a। शून्यांकों का गुणनफल आपके पास में दिया हुआ है कितना, 2 बटा 1 मान सकते हैं, इक्वल टू c अपॉन a, इक्वेशन सेकेंड। ये क्या आ गई, समीकरण नंबर 2। माना कि a बराबर आपने क्या मान लिया, k, माना कि a बराबर क्या है, k है, क्या है, k है। तो a का मान समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 देखो, -3 बटे 1 बराबर -b बटा k। तो क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, अर्थात वज्र गुणन। तो क्या आ जाएगा, -3k इक्वल टू -b, और -b कट गया, तो समीकरण नंबर 3। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार समीकरण 2 में, इसी प्रकार समीकरण 2 में a का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है कि 2 बटा 1, तो यहाँ ऊपर लिख देता हूं, 2 बटा 1 बराबर, 2 बटा 1 बराबर c बटा 1 का मान क्या दिया, k, तो क्या हो जाएगा, 2k बराबर c। ये हो गया समीकरण नंबर 4।
ये क्या हो गया समीकरण नंबर 4 और ये क्या हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ पे माइनस से माइनस कर गया, क्या बच गया b बराबर 3k। अब हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण, हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 0। a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 0, ये होता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें a b व c का मान रखने पर समीकरण 3 4 से a b व c का मान रखने पर, अब आपको पता है कि समीकरण जो a है उसका मान आपने क्या माना था k, तो a का मान क्या हो गया k, फिर एक्स स्क्वायर प्लस b का मान आपके पास में क्या गया 3k, b का मान क्या गया 3k x प्लस c का मान क्या आ गया 2k इक्वल टू 0। ये आ गया a का मान तो आपने क्या माना था k, तो k एक्स स्क्वायर प्लस b का मान आपके पास में क्या आ गया 3k, तो 3k x। अब मान लो यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस के चिन्ह साथ लेके चलते हैं, अर्थात चिन्हों को साथ लेकर चलेंगे। प्लस c का मान 2k, c का मान कितना आ गया 2k, माइनस से माइनस, हाँ ओके ठीक है। अब देखो समय k को मना रहे तो k को मान ले लिया, क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपका जो द्विघात समीकरण है वो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपके क्या आ गए आंसर उत्तर, ये आपका क्या गया द्विघात समीकरण। अब आपको ये कैसे पता लगे द्विघात समीकरण सही है या गलत, तो एक काम करो यहाँ पे क्या करेंगे, बहुपदों का योगफल दे रखा है, अर्थात शून्याङ्कों का क्या दे रखा है योगफल, कितना है -3। तो यहाँ पे निकाल के इनके शून्याङ्क निकाल के उनका योग करके देखेंगे कि सही है या गलत, आंसर सही है या गलत। तो देखो क्या करोगे, क्या निकालोगे शून्याङ्क। यहाँ पे आप पहली बात तो यहाँ पे जो आंसर वो क्या हो गया यहाँ तक हो गया, लेकिन आपको ये जांच करनी हो कि आपका जो इक्वेशन बनी है समीकरण बना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 सही है या गलत। उसकी जांच करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले जो द्विघात समीकरण दे रखा है उसके गुणनखंड करके क्या निकालेंगे जीरोज निकालेंगे, अर्थात शून्याङ्क निकालेंगे। फिर उनका क्या करेंगे योगफल और गुणनफल करके देखेंगे। यदि उनका योगफल और गुणनफल करने पर क्या आ रहा है -3 और 2 आ रहा है, तब तो आपका आंसर क्या है सही है, अन्यथा गलत। तो करके देख लेते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस बी के ऐसे टुकड़े करके जोड़ और बाकी करने पर तो कितना आना चाहिए 3 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 2, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x को दो के जोड़े बना लेंगे, x को ले लिया क्या बच गया x प्लस 2 और ये क्या आ गया a को ले लिया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया -2 और x इक्वल टू कितना आ गया -1। तो आपका जो जीरो है एक तो कितना आ गया -1 और एक कितना आ गया -2। अब इनका क्या करना है योगफल, तो योगफल करके देखो -1 और -2 कितने हो गए -3। देखो योगफल -3 है, क्या -3 है, तो हमारा आंसर क्या है सही। दूसरी चीज गुणनफल -1 और -2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2। तो देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2। तो इस प्रकार से हमारा जो द्विघात समीकरण बना है वो क्या है सही है। तो ये हो गई आपकी 3.1 प्रश्न वाली पूरी कंप्लीट हो गई। कौन सी 3.1। इसी के आधार पर आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हल करना है। क्या करना है आपको इन क्वेश्चनों को हल करना है, अर्थात कौन से प्रश्न वाले को 3.1 को।